शाम के 7:30 बज चुके हैं। एक बार फिर से शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। इंतहा हो गई इंतजार की। जी हां, बैठक के लिए इंतजार हो रहा था ममता बनर्जी का और इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह दास्तान हम आपको तफसील से बताएंगे। उसके पहले हम आपको दिखाते हैं बंगाल और ओडिशा में यास तूफान की तबाही का कैसे जायजा लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद कैसे शुरू हो गई है वहां पर राजनीति भी। हवाई सर्वेक्षण में ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:55 पर भुवनेश्वर के बीजू पटनायक हवाई अड्डे पर पहुंचे। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उनकी अगवानी की। प्रधानमंत्री मोदी ने भुवनेश्वर में यास चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान को लेकर बैठक की। इस बैठक में राज्यपाल गणेशी लाल, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रताप षडंगी भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने चक्रवात यास से हुए नुकसान की समीक्षा की। ओडिशा सरकार ने पीएम मोदी से कोई राहत पैकेज नहीं मांगा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किसी वित्तीय मदद की भी मांग नहीं की। नवीन पटनायक ने साइक्लोन से निपटने की दीर्घकालिक इंतजाम की पुरानी मांग को प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखा। ओडिशा सरकार ने साइक्लोन से निपटने के लिए जिन 2 दीर्घकालिक समाधानों की मांग की है, उनमें से पहला है डिजास्टर रेजिलिएशन पावर सिस्टम और दूसरा है कोस्टल स्टॉर्म सर्ज प्रोजेक्ट। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ 8 मिनट का वीडियो दिखाया गया। सरकार ने बताया कि नुकसान का आकलन अभी चल रहा है। 7 दिनों के भीतर सरकार इसकी रिपोर्ट सौंपेगी। Honorable Prime Minister always comes during natural calamity to build up confidence among the people and to provide central assistance. Government of Odisha did not claim any specific amount. Government of Odisha acknowledged that Centre has given 641 crores, 6 lakhs very recently. ओडिशा में यास तूफान की तबाही का जायजा लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में चक्रवात यास की तबाही की स्थिति देखने सीधे कलाईकुंडा वायुसेना हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गए। उधर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपने ट्वीट में लिखा, चूंकि देश कोरोना महामारी की चपेट में है, लिहाजा हमने केंद्र सरकार पर बोझ डालने के लिए कोई तत्काल वित्तीय सहायता नहीं मांगी है। हम अपने संसाधनों के माध्यम से ही इस संकट से निपटना चाहते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा और बंगाल के दौरे से दिल्ली लौटते ही राहत पैकेज का ऐलान कर दिया। मोदी ने यास तूफान से निपटने के लिए 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया। इसमें 500 करोड़ रुपए ओडिशा सरकार को तुरंत दिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए भी पीएम मोदी ने 500 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। मृतक परिजनों को 2 लाख रुपए की मदद और घायलों को 50,000 रुपए की मदद का भी ऐलान किया गया। यास चक्रवात ने सबसे ज्यादा तबाही ओडिशा में ही मचाई थी। ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में 21 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया था। यास चक्रवात की चपेट में आकर ओडिशा में 3 लोगों की मौत भी हो गई थी। ओडिशा में पीएम मोदी के दौरे में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बंगाल में यास तूफान के बाद सियासी तूफान आ गया है। मोहम्मद सुफियान, भुवनेश्वर, आज तक। ओडिशा से प्रधानमंत्री मोदी बंगाल पहुंचे थे। कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन पर उनकी राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ बैठक थी, लेकिन बैठक में शुभेंदु अधिकारी का नाम देखकर भड़क गई ममता बनर्जी। बैठक का बहिष्कार कर दिया। ममता ने प्रधानमंत्री मोदी को इंतजार करवाया। वो एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंची भी। मोदी से चंद मिनटों की मुलाकात में तबाही से नुकसान का मसौदा थमा दिया और वहां से चली गई। ओडिशा से उड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लेन पश्चिम बंगाल की सीमा में दाखिल होने से पहले ही सियासी हिचकोले खाने लगा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले से ही मोर्चा खोल दिया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओडिशा की तरह ही पश्चिम बंगाल में भी तूफान से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए बैठक का प्रोग्राम था। मोदी के साथ इस बैठक में बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को भी न्योता मिला था। इसी बात पर ममता मोदी से खफा हो गई।
ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के साथ बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। আমাদের যেহেতু কলাইকুণ্ডায় যেতে হবে 45 মিনিট টাইম লাগবে এবং আমাদের একটা কাগজ হ্যান্ডওভার করতে হবে, তাই জাস্ট 15 মিনিটের জন্য আমায় যেতে হবে, কারণ আমি মিটিংটায় থাকছি না, রিভিউ মিটিংটায়। আমি জাস্ট কাগজটা হ্যান্ডওভার করবো কোথায় কী ক্ষতি হয়েছে, যতটা এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে আছে এই পর্যন্ত, কারণ আমাদের যেতে লাগবে 45 মিনিট এবং সেখানে প্লেনের টাইমিং করা আছে। आखिरकार ममता के बगैर ही पीएम मोदी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़, नंदीग्राम के विधायक शुभेंदु अधिकारी और राज्य के अफसरों के साथ करीब 50 मिनट तक बैठक की। बैठक के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अपने ट्वीट में लिखा, प्रधानमंत्री के इस समीक्षा बैठक में शामिल होना मुख्यमंत्री और अधिकारियों के लिए राज्य और राज्य के लोगों के हितों का विषय था। टकराव का ये रुख बीमार राज्य और लोकतंत्र की निशानी है। बैठक में मुख्यमंत्री और अधिकारियों का भाग न लेना संवैधानिक और कानून के शासन के अनुरूप नहीं है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी की समीक्षा बैठक में भाग नहीं लिया, लेकिन वो उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना जिले में हवाई सर्वेक्षण के बाद कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन पहुंच गई। एयरफोर्स स्टेशन में समीक्षा बैठक से पहले पीएम मोदी और ममता बनर्जी की अलग से एक बैठक थी। इसका वक्त रखा गया था 2:15 बजे से 2:30 बजे तक का, लेकिन ममता बनर्जी ने मोदी को करीब आधे घंटे का इंतजार करवा दिया। ममता कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंची। थोड़ी देर के लिए उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। ममता ने मोदी को एक डॉक्यूमेंट सौंपा और वापस लौट आई। पीएम का साथ मैं और सेंट्रल मिनिस्टर देवश्री चौधरी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, हम लोग का कुछ मौका मिला था। जो तबाही हुआ वास के लिए, खास करके सुंदरबन एरिया और ईस्ट मिदनापुर का जो सटे हुए एरिया है बे ऑफ बंगाल का, उसका जो नुकसान हुआ है वो नुकसान के लिए हम लोग ने कुछ रिक्वेस्ट किया। प्रधानमंत्री ने सब गंभीरता का पूर्वक उन्होंने सुना, कुछ काम निश्चित करेगा। ममता मोदी से मिली और फौरन हेलीकॉप्टर से दीघा तक की तरफ निकली। ममता ने ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी। ट्वीट में उन्होंने लिखा, हिंगलगंज और सागर में समीक्षा बैठक करने के बाद मैंने कलाईकुंडा में माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उन्हें पश्चिम बंगाल में चक्रवात के बाद की स्थिति से अवगत कराया। उनके देखने के लिए हमने तबाही की रिपोर्ट उन्हें सौंप दी है। मैं अब दीघा में राहत और बचाव कार्य की समीक्षा करने के लिए आगे जा रही हूँ। যাই হোক, এটা প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে আমি এটাই বলে এসেছি যে আপনি আমার সাথে মিট করতে চেয়েছিলেন, তাই অত দূর থেকে আমি এসেছি এবং আপনাকে মিট করে আমরা এই কাগজটা আমি এবং আমার চিফ সেক্রেটারি মিলে দিয়ে গেলাম এবং আমাকে দীঘায় যেতে হবে, যেহেতু দীঘায় আমার যাওয়ার কথা আছে, তাই আমি अपना परमिशन नहीं बेरिए जाच्छी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक मीटिंग होता है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, जहां पर ममता बनर्जी ने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। ये मीटिंग कालाईकुंडा एयर बेस में हो रहा था आज ही कुछ देर पहले, जहां पर एक रिव्यू मीटिंग होने वाला था। ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया था कि वो इस रिव्यू मीटिंग का पार्ट नहीं बनेंगी, लेकिन एक स्पेशल टाइम उन्होंने ले लिया था प्रधानमंत्री के साथ, जहां पे सिर्फ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आमने सामने होते हैं। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो स्टेट की तरफ से सबमिट किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने तो मोदी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को तूफान से निपटने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का मसौदा पकड़ा दिया। কলাইকুণ্ডায় গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর হাতে আমাদের যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার একটা রিপোর্ট আমার সাথে চিফ সেক্রেটারি আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিল, আমরা হাতে তুলে দিয়ে বলেছি এইটা হচ্ছে আমাদের রিপোর্ট এবং আপনি যা ভালো বুঝবেন তাই করবেন। তার মধ্যে দুটো রিপোর্ট ভালো আমরা রেখেছি, অন্যান্য যা হয়েছে সেগুলো তো আছেই। সেগুলো প্রায় 20,000 কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি এখনও পর্যন্ত আমরা পেয়েছি। তাছাড়াও দুটো স্কিম আমরা দিয়েছি, যে একটা দীঘা ডেভেলপমেন্টের জন্য 10,000 কোটি টাকার যদি একটা প্যাকেজ করা যায়, আর একটা সুন্দরবন ডেভেলপমেন্ট করার জন্য যদি 10,000 কোটি টাকার প্যাকেজ করা যায়। এই 20,000 কোটি টাকার প্যাকেজের কথা আমরা বলেছি, পাবো না হয়তো আমরা কিছুই। ममता बनर्जी के इस तेवर से साफ है कि वो नंदीग्राम में शुभेंदु के हाथों हुई अपनी हार भूली नहीं है। साफ ये भी है कि केंद्र और बंगाल के सियासी युद्ध में
सीज फायर की अभी दूर दूर तक संभावना नहीं है। इंद्रजीत कुंडू के साथ सूर्याग्नि रॉय, कोलकाता, आज तक। बंगाल में इसके पहले अम्फान तूफान ने जमकर कहर बरपाया था। उसके बाद कई बांध बने थे जो यास तूफान में बह गए। इस बात पर ममता बनर्जी ने अफसरों की क्लास लगा दी। यास तूफान से तबाही को लेकर ममता पूरे फॉर्म में है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जहां पीएम मोदी से कुछ नहीं मांगा, तो वहीं ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को 20,000 करोड़ रुपए का मसौदा पकड़ा दिया। यास चक्रवाती तूफान तो गुजर गया, लेकिन तबाही के निशान छोड़ गया। ओडिशा और पश्चिम बंगाल को यह तूफान ऐसे जख्म दे गया है जो आज भी रिस रहे हैं। यास तूफान ने ओडिशा के बालासोर, भद्रक, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, क्योंझर और मयूरभंज में भारी तबाही मचाई, जबकि पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर, बांकुरा, दक्षिण 24 परगना और झारग्राम में यास तूफान ने कहर बरपाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ममता बनर्जी ने जो मसौदा पकड़ाया है, उसमें उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए की मांग की है। इससे पहले ममता ने राज्य में पुलों, बांधों और सड़कों के टूटने को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई थी, जांच के आदेश भी दिए थे। তোমরা মনিটরিং করো, কেন এতদিন টাইম লাগে? না, নো, আমি নিজে দেখেছি, আমি বারবার আমার 10 বার ঘোরা হয়ে গেল, তো আমি দেখতেই পাচ্ছি না কমপ্লিট হচ্ছে। প্রতিবারই বলছে হচ্ছে 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 হচ্ছে। কে করছে না? তো ইরিগেশন করছে। মনোজ, এটা ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা ইনকোয়ারি হবে। ममता ने कल अपने मंत्रियों और अधिकारियों की क्लास लगाई तो आज बंगाल में सियासत खूब गरमाई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने ट्वीट में लिखा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चक्रवात यास को